मानवता और करुणा। एक अनंत यात्रा। मानवता और करुणा दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन के गहरे मूल्यों को परिभाषित करते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें न केवल हमारे अस्तित्व का बोध कराती है बल्कि हमें दूसरों के दर्द, संघर्ष और भावनाओं से जोड़ती हैं। हमारी दुनिया में अनगिनत घटनाएं और परिस्थितियां होती हैं जहां ये दोनों मूल्य इंसान को एक दूसरे से बांधते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि असली ताकत मदद करने और प्यार बांटने में है। प्रारंभिक अवस्था। मानवता का उदय। जब इंसान ने अपने विकास की यात्रा शुरू की तब शायद वह भी नहीं जानता था कि उसके भीतर न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भावनाएं विकसित होंगी। प्रारंभिक मानव सभ्यता में इंसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय जीवन में सिर्फ एक ही मकसद था, जीवित रहना। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, इंसान ने समझा कि केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानवता का बीज उसी समय अंकुरित हुआ जब इंसान ने पहली बार किसी जरूरतमंद की मदद की। यह कोई संयोग नहीं था कि हम मदद करने की भावना के साथ पैदा हुए हैं। ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा है और यही वह विशेषता है जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। मानवता का मूल स्वभाव करुणा और सहानुभूति में निहित है, क्योंकि यह हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनके प्रति संवेदनशील बनने की शक्ति देता है। करुणा की शक्ति। दूसरों के प्रति दया और प्रेम। करुणा का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों के दुखों को महसूस करना और उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश करना। यह एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें उनके प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाती है। करुणा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया भी है। जब हम किसी के दर्द को देखते हैं तब हमारी करुणा हमें उसे मदद करने के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं में करुणा का महत्व विशेष रूप से माना गया है। गौतम बुद्ध ने करुणा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। उनका मानना था कि हर इंसान में करुणा की भावना होती है, लेकिन हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ईसाई धर्म में यीशु मसीह ने भी करुणा और दया का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं और उसकी मदद करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। मानवता और करुणा के उदाहरण। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां मानवता और करुणा की अद्भुत मिसालें देखने को मिलीं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन में मानवता और करुणा को सर्वोपरि रखा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य समाज में इंसानियत और करुणा का संदेश फैलाना था। मदर टेरेसा, जो कि आधुनिक युग की करुणा की देवी के रूप में जानी जाती हैं, ने अपना पूरा जीवन बीमार, निर्धन और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित किया। उनकी करुणा ने उन्हें कोलकाता की सड़कों पर उन लोगों के बीच पहुंचा दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। मदर टेरेसा ने न केवल बीमारों का इलाज किया, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी इंसान हैं और वे भी प्यार और सम्मान के हकदार हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उनका संघर्ष केवल न्याय और समानता के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा और दया का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने देश को नफरत से मुक्त करने के लिए माफी और सुलह का रास्ता अपनाया। मंडेला की करुणा ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया जिसने केवल राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत की भी जीत सुनिश्चित की। समाज में करुणा का महत्व। मदर टेरेसा, जो कि आधुनिक युग की करुणा की देवी के रूप में जानी जाती है, ने अपना पूरा जीवन बीमार, निर्धन और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित किया। उनकी करुणा ने उन्हें कोलकाता की सड़कों पर उन लोगों के बीच पहुंचा दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। मदर टेरेसा ने न केवल बीमारों का इलाज किया, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी इंसान हैं और वे भी प्यार और सम्मान के हकदार हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उनका संघर्ष केवल न्याय और समानता के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा और दया का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने देश को नफरत से मुक्त करने के लिए माफी और सुलह का रास्ता अपनाया। मंडेला की करुणा ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया जिसने केवल राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत की भी जीत सुनिश्चित की। समाज में करुणा का महत्व। करुणा का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के निर्माण में भी है। एक करुणामयी समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहता है। ऐसा समाज हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और सुखी स्थान होता है। जब एक समाज में लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं, तब वह समाज विकास की ओर अग्रसर होता है। करुणा से भरपूर समाज न केवल नैतिक रूप से श्रेष्ठ होता है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अध्ययन ये साबित करते हैं कि करुणा से प्रेरित कार्य करने से न केवल दूसरों का जीवन सुधरता है, बल्कि हमारी खुद की मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। मानवता और करुणा के सामने चुनौतियाँ। मानवता और करुणा की यात्रा आसान नहीं रही है। हमारे समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो इन मूल्यों के खिलाफ खड़े होते हैं।
युद्ध, नफरत और असमानता जैसी स्थितियां अक्सर करुणा और मानवता को कमजोर करती है। दुनिया भर में गरीबी, भूखमरी और असमानता ने समाज को विभाजित कर दिया है। आधुनिक जीवन शैली और प्रतियोगिता ने भी हमारे अंदर से करुणा को दबाने की कोशिश की है। हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि दूसरों के दुखों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हम अपने लाभ के लिए दूसरों की अनदेखी करने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में करुणा और मानवता की कहानियां हर रोज हमें यह विश्वास दिलाती है कि ये मूल्य कभी खत्म नहीं हो सकते। जब भी कोई व्यक्ति किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी बीमार की देखभाल करता है या किसी कमजोर की मदद करता है, तब वह इन मूल्यों को पुनर्जीवित करता है। करुणा का व्यवहारिक जीवन में महत्व। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में करुणा और मानवता को जीवित रखना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातें हमें करुणा और मानवता की याद दिलाती हैं। चाहे वह किसी अजनबी को मुस्कान देना हो या किसी जरूरतमंद को थोड़ी मदद, हर छोटा कार्य हमारे जीवन को इन मूल्यों के साथ समृद्ध करता है। स्कूलों और परिवारों में भी करुणा के महत्व को सिखाना आवश्यक है। बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना चाहिए कि दूसरों की मदद करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम उन्हें यह मूल्य सिखाएंगे तो वे एक बेहतर और करुणामयी समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। मानवता और करुणा का भविष्य। आने वाले समय में मानवता और करुणा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जैसे जैसे दुनिया तकनीकी रूप से उन्नत हो रही है, वैसे वैसे हम इंसानों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन असल में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानवता और करुणा ही वह पुल है जो हमें एक दूसरे के पास ला सकता है। यह आवश्यक है कि हम अपने अंदर की करुणा को जागृत रखें और उसे तकनीकी युग में भी जिंदा रखें। हमें ये समझना होगा कि हम चाहे जितने भी उन्नत हो जाए, हमारी असली पहचान हमारे मानवीय गुणों में है। मानवता और करुणा की यह यात्रा आनंद है। हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर दिन हमें यह भी मौका मिलता है कि हम इन मूल्यों को अपनाएं और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। मानवता और करुणा का अर्थ है कि हम अपने जीवन में न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी स्थान बनाएं। यह वह भावना है जो हमें सही मायने में इंसान बनाती है और हमें यह सिखाती है कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मानवता और करुणा की भावना अमर है और ये हमेशा हमारे जीवन को रोशन करती रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।